लिब्रा, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं लिब्रा राशि के लिए उनका दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, आपके पार्टनर के साथ कैसा रहने वाला है, आपके फाइनेंस, आपका कैरियर, ओवरऑल रीडिंग करेंगे। और हम लास्ट में देखेंगे आपके ऑब्स्टेकल्स क्या हैं जो आपकी लाइफ में आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी लाइफ में, आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे हम, तो एंड तक बने रहिए। तो अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए और क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, उस पर मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। आपको केवल मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, बहुत सारी डिटेल लगी हुई है। अपने नाम से देख सकते हैं, अपने DOB से देख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आता है वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, कुछ कर भी सकते हैं, कुछ नहीं भी, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं एक जर्नल रीडिंग करती हूँ। तो चलिए पहले हम आपका रिलेशन देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स की फीलिंग उनके पार्टनर के लिए क्या रहने वाली है। पूरे दिसंबर वो अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करने वाले हैं, किस एनर्जी में हैं। वाह, सन का कार्ड है। हैप्पी हैप्पी वर्ल्ड। वाह, 2 ऑफ कप्स, ये सब पेंटिकल, आपके तो बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। तो देखते हैं लिब्रा राशि, मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या फील करने वाले हैं पूरे दिसंबर में। तो आपकी फीलिंग उनके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। कोई न्यू बिगनिंग करने का प्लान है आपका, आप उनके साथ कमिटेड होना चाहते हैं, या तो कोई आप उन्हें ऑफर करना चाहते हैं कोई चीज़। कुछ हो सकता है पार्टनरशिप हो सकती है, आप उनके साथ काम करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई बात हो सकती है, या फिर रिश्ता कमिटेड करना चाहते हैं, अपना लव का ऑफर करना चाहते हैं। बहुत से मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स ने हो सकता है अपने पार्टनर को कुछ बोला ना हो, अपनी फीलिंग शेयर नहीं की हैं, तो अपनी फीलिंग शेयर करने के बारे में सोचेंगे, अपना रिश्ता अच्छा करने के बारे में सोचेंगे। तो आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता ख़राब हो रहा था, जो भी चीज़ें थी, हो सकता है फैमिली मेम्बर नहीं मान रहे थे या आपके पार्टनर ही नहीं मान रहे थे, तो रिश्ता ठीक हो सकता है। आपके पार्टनर, फैमिली वाले मान सकते हैं, इस रिश्ते के लिए कमिटेड हो सकते हैं आप लोग। तो ये आपके लिए दुनिया है, आप इनसे आगे कुछ भी नहीं देखते हैं। वो आपके साथ रिश्ते में आना तो चाहते हैं, रहना चाहते हैं रिश्ते में, सब कुछ अच्छा देखते हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में वो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से इस रिश्ते के लिए तैयार ना हो, इसलिए थोड़ा सा आप सैड हैं इस रिश्ते को लेकर। आपको लगता है अभी वो शायद टाइम नहीं है जो आपका रिश्ता ठीक हो, क्योंकि आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आप एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति का आभास हो जाता होगा। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जा रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम होती होगी तो आपको इंट्यूशन आपकी बता देती होगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर हैं, वो यहाँ नहीं है, या फिर उन पर कोई प्रॉब्लम आई है। तो ऐसा ऐसा हो सकता है, कुछ मेरे व्यूअर्स को फील होता हो। तो आप पार्टनर इन्हीं के साथ ग्रोथ देखते हैं, अबंडेंस आपकी इन्हीं के साथ है, सभी कुछ ठीक करना चाहते हैं, कुछ न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में स्टार्ट करने की आपने सोचा है दिसंबर के मंथ में। तो काफ़ी फीलिंग अच्छी रहने वाली है, आप उनके साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं, अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो भी काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे आपके प्यार को लेकर, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बस आपको क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बोला नहीं है या प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी सोचने वाले हैं, आप उनसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ मुझे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन नहीं दिख रही है, लेस कांटेक्ट दिख रहा है, कभी बात होती है कभी नहीं होती है। अब आपके पार्टनर की देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाली है, वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करने वाले हैं दिसंबर के महीने में। वर्ल्ड का कार्ड फिर से मिल गया हमें, अरे फिर से वही कार्ड आ रहे हैं, सेम फीलिंग में है आप लोग लगता है।
तो आपके पार्टनर के लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जब से वो आपके साथ कमिटेड हुए हैं, आपके साथ रिश्ते में आए हैं, हो सकता है आप लोगों का रिलेशन 4 साल का हो, किसी का 2 साल का भी हो सकता है, कोई यहाँ 10 महीनों का भी हो सकता है। 10-11 महीनों से आप लोग एक दूसरे के साथ हैं। तो आपके पार्टनर आपको छोड़ नहीं पाते हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में और भी लोग हों, और भी लोगों से वो अट्रैक्टेड हों, या फिर आपके पार्टनर से और भी लोग प्यार करते हों, पसंद करते हों उन्हें। उनका काम ऐसा हो जिस वजह से वो बहुत से लोगों के इर्द गिर्द रहते हों। तो आपके लिए उनके मन में बहुत प्यार है, वो भी आपके साथ कमिटेड होना चाहते। देखिए यहाँ आपकी फीलिंग में भी यही कार्ड था और आपके पर्सन की फीलिंग में भी यही कार्ड है। तो वो भी आपको अपना लव का ऑफर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग बताना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्टक हैं, वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को वो बंधा हुआ महसूस करते हैं इस रिश्ते में। तो आप उनकी बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप उनके लिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं, तो आपका रिश्ता कमिटेड नहीं होगा, पर्सन से शादी नहीं होगी, तो आपकी शादी इन्हीं पर्सन से होगी। लेकिन अभी कुछ ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में है, तो काफ़ी कुछ हो सकता है उन्होंने स्टेबल होने का सोचा है, वो स्टेबल नहीं है अपनी लाइफ में, इस वजह से भी वो आपके साथ कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ परेशान भी होने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी आ गई है पर्सन की तरफ से। तो हो सकता है पर्सन आपसे क्लैरिटी नहीं है, वो भी आपको लेकर बहुत स्ट्रेस में रहने वाले हैं। दिसंबर के महीने में काफ़ी कुछ फील करेंगे, उन्हें बहुत कुछ याद आएगा आपसे रिलेटेड। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, तो आपको सोचकर काफ़ी परेशान होने वाले हैं, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को लेकर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करना क्या चाहिए। आपको दिन रात याद करने वाले हैं, दिसंबर के महीने में बहुत याद करेंगे आपको। तो आपके बीच में जो साइकिल चल रहा था वो एंड हो सकता है, और पर्सन आपके साथ आगे आ सकते हैं। इस रिश्ते को जोड़ने के बारे में फिर से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हर संभव कोशिश करेंगे। अभी तक हो सकता है आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मुझे वो कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आपने लेट गो कर दिया है इस रिश्ते से कि जो भी होगा यूनिवर्स के हाथ में है, लेकिन आपके पर्सन भी इसमें इनिशिएट ले सकते हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, लिब्रा राशि के व्यूअर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सॉरी, लिब्रा राशि के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते के लिए। कई सारे ले रहे हैं, इतने सारे नहीं लेंगे। तो उनकी लाइफ में अभी बहुत से ऑब्स्टेकल दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से वो शायद थक चुके हैं और उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके रिश्ते में आई है, उनकी तरफ से हो सकती है या आपकी वजह से। तो वो थोड़ा सा नेगेटिव है इस रिश्ते को लेकर। अभी वो कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, वो अभी थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं। इस रिश्ते की जितनी भी जिम्मेदारियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम आई हैं, उसके चलते वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है वो अपने किसी से गाइडेंस लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में क्लियर नहीं है, इसीलिए हो सकता है लोगों से वो गाइडेंस लें। आपके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनके माइंड में कोई भी अभी क्लैरिटी नहीं है, इसलिए उनको थोड़ा सा अभी टाइम लगने वाला है। रिलेशन देख लेते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स का रिलेशन उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा। दिसंबर मंथ में उनके पार्टनर के साथ रिलेशन कैसा रहने वाला है। रोमांटिक फीलिंग, लव योरसेल्फ फर्स्ट, न्यू लव, एक और लेंगे। तो आप लोगों की फीलिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी रहेंगी। हो सकता है सेपरेशन हुआ हो, आपकी बात नहीं हो रही है, एक दूसरे से कमिटेड नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। आप हो सकता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना होगा। अगर पार्टनर आपके साथ और किसी के साथ कमिटेड हैं, रिश्ता नहीं बन पाया किसी कारण से आपका, तो आपको लेट गो कर देना है उस फीलिंग को, और अपने बारे में ज़्यादा सोचना है, अपनी केयर करनी है, अपनी रेस्पेक्ट बनानी है। अगर इस रिश्ते को निभाते निभाते हो सकता है आपकी रेस्पेक्ट नहीं की, आपके पार्टनर ने आपको बहुत इग्नोर किया है, लेकिन फिर भी आप पार्टनर के पीछे पड़े रहे हैं, तो अब टाइम आ गया है। अब इस रिश्तों से मूव ऑन कर लीजिए और अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखिए। तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है जो आपकी रोमांटिक फीलिंग को समझेगा। ये पर्सन नहीं समझ रहे थे जिनके साथ आप कमिटेड थे, तो कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, आपका सोलमेट हो सकता है, जिसका आप बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। तो कोई न्यू पर्सन ऐसी एंट्री ले सकता है।
तो आपको एक दूसरे को जानने समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आप इन पर्सन को थोड़ा सा समझना चाहते हैं। आप लोगों ने एक दूसरे को रिश्ता अच्छा करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर कार्ड है गेटिंग टू नो ईच अदर, तो अपने आप को जानने की ज़रूरत है। तो इससे आपका बॉन्ड और मजबूत होगा और प्यार आपका गहरा होगा अगर एक दूसरे को आप टाइम देंगे। तो चलिए अब आपका कैरियर देखते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें मेरे लिब्रा राशि के व्यूअर्स का कैरियर कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ में, उनके कैरियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। चैरियट, जजमेंट, 7 ऑफ सोर्स, एम्प्रेस। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको अपने रिश्ते में आपके कैरियर में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर चीज़ें बैलेंस से सही होंगी। आपने कैरियर चुना है, 2 रास्ते होंगे आपके पास। आप हो सकता है कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास जॉब का भी ऑप्शन है, तो दोनों में चूज़ करना होगा क्या आपके लिए ठीक है। तो यहाँ पर क्लैरिटी भी मिलेगी आपको जॉब से रिलेटेड। आपको कोई इंटरव्यू दिया है उसका रिजल्ट भी आपके फेवर में आएगा। तो जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से रिलेटेड लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करते हैं। हो सकता है काफ़ी कुछ आपके बारे में पॉलिटिक्स होती हो वहाँ, तो कुछ लोग आपको वो जॉब छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे, आपको बहुत नेगेटिव बनाएंगे। तो आपका वहाँ का माहौल पसंद नहीं आ रहा है, आप उससे छोड़ना चाहते हैं, बैलेंस बनाएंगे उस चीज़ में, सिचुएशन में। आप वहाँ या तो आपको वहाँ रहने के लिए आपका मन बनेगा या फिर आप उसे छोड़ देंगे। आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको उसमें करना क्या है। काफ़ी चीज़ें आपको आपकी इंट्यूशन समझाएगी कि आपको वो काम करना चाहिए, कैरियर आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ भी काफ़ी मुश्किलें आपको आने वाली हैं, लेकिन आप अंत में बैलेंस बना लेंगे। तो पूरे दिसंबर में आप थोड़े से नेगेटिव थोड़े से पॉजिटिव अपने कैरियर को लेकर रहने वाले हैं। तो आपके आसपास के लोगों से बचकर रहना है। जो भी आपके साथ काम करते हैं, बॉस हैं आपके, सीनियर्स हैं या आपका पार्टनर है, पार्टनरशिप में काम करते हैं अगर बिजनेस में, तो थोड़ा सा उनके संभल कर रहना है। आपके खिलाफ वो ऐसी कोई चाल चल सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहना है। किसी पर आपको अंधे होकर ट्रस्ट नहीं कर लेना है। तो आपके फाइनेंस देखते हैं, आपके फाइनेंस दिसंबर मंथ में कैसे रहने वाले हैं। आप कुछ सेव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या सिर्फ खर्च ही करते रहेंगे। नाइट ऑफ सोर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अभी तक आपके पास पैसा नहीं था, अर्निंग अच्छी हो नहीं पा रही थी, तो रास्ते खुलेंगे, आपको काफ़ी पैसा भी मिल सकता है। तो आपको लोगों को सपोर्ट मिलेगा। अगर आप किसी से सपोर्ट चाहते हैं, पैसों से रिलेटेड आपको सपोर्ट चाहिए, तो वो सपोर्ट मिलेगी और कोई रास्ता भी खुल रहा है आपके लिए। आपने बहुत टाइम से वहाँ टाइम एनर्जी लगाई थी, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है जहाँ से आपका पैसा बने जो आपने सोचा था। तो आपके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर पैसा होगा। आपको सेव करने की टेक्निक भी समझ आएगी कि सेव भी करके रखना चाहिए। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो फ्यूचर में काफ़ी कुछ ख़राब हो सकता है। तो लक आपके साथ होगा। फाइनेंस के मामले में लक आपका अच्छा रहेगा। जितना आपने चाहा था उतना आप गेन कर पाएंगे। तो एकदम से अचानक से भी पैसा आपके पास हो सकता है। कोई आपका फैमिली बैकग्राउंड माता पिता का है, उस तरह से आपको कोई पैसा मिल सकता है, वहाँ से पैसा मिल सकता है, या फिर आपको अपनी एबिलिटी पर भी आपको पैसा मिल सकता है। हो सकता है आपको कोई ऐसी कला आती हो जिस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। आपको सीख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो आपको मिलकर काम करना है, अकेले नहीं करना है। जहाँ पर हो सकता है आप लोग को शेयर में पैसा मिले तो आप लोगों को कम लगे, तो आप अकेले मेहनत कर सकते हैं। सबके साथ में भी करेंगे और कुछ सीखने को भी मिलेगा आपको। पैसों से रिलेटेड जितनी ज़रूरतें होंगी आप उतनी पूरी कर पाएंगे। मुझे यहाँ कमी नहीं दिखाई दे रही है कि आपके पास दिसंबर महीने में कोई कमी रहने वाली है। तो आपके लिए गाइडेंस देखेंगे अपन। यूनिवर्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए। विन विन आउटकम इज फोरकास्ट।
मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। मुझे लग रहा है यहाँ कुछ लोग यहाँ मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं अपने ऊपर। देखिए एक कार्ड और आ गया, हमारे पास दो कार्ड मिले हैं। आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप काफ़ी नेगेटिव हो गए हैं अपनी सिचुएशन को लेकर, चीज़ों को लेकर, जो भी सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके परिवार के लोग सभी सेफ हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कोई भी सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसके चलते आपके फैमिली मेम्बर आपकी वजह से थोड़े परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ बैलेंस आएगा, चीज़ें ठीक होंगी। और आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना होगा, मतलब थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालिए, हीलिंग करिए अपनी। थोड़ा टाइम शांत बैठिए, मेडिटेट करिए, अपना चक्रा बैलेंस करिए और शांत मन से कुछ अपने बारे में भी सोचिए। सेल्फ लव करिए, सबसे पहले अपने आप को प्यार कीजिए, यह भी एक हीलिंग का काम करेगा। और आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, ढेर सारी वीडियोस आपको मिलेंगी 7 चक्रा हीलिंग कैसे करनी है। तो अगर फाइनेंस अच्छे करने हैं तो आपको रूट चक्रा की स्पेशली हीलिंग करनी होगी। आपका रूट चक्रा मुझे यहाँ ब्लॉक दिख रहा है, इस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर ख़राब भी हो रही हैं। तो अब प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सभी कुछ आपके ऊपर है। जब आप खुद को हील करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। चलिए अब ऑब्स्टेकल देख लेते हैं। आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल क्या है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, देख लेते हैं। ट्रस्ट, पेशेंस, सेलिब्रेशन, तो मुझे लगता है आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर ज़्यादा करते हैं। ये भी एक ऑब्स्टेकल की तरह है। आपके फ्रेंड्स भी ज़्यादा हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आपके फ्रेंड्स भी ज़्यादा हैं, तो उसमें आप टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, अपने ऊपर कम ध्यान देते हैं और आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं है। दूसरों पर तो ट्रस्ट है, आपको खुद पर नहीं है, खुद की एबिलिटी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप जो करेंगे ठीक करेंगे या नहीं, तो आप डिसीजन भी अच्छे से नहीं ले सकते हैं। इसी वजह से यही आपके ऑब्स्टेकल का कारण है। दूसरों के बारे में सोचने समझने में, उनकी हीलिंग करने में आप कुछ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। चीज़ों को कंपेयर ज़्यादा करते हैं कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। तो ऐसी एनर्जी में आप ज़्यादा रहते हैं और आपके यहाँ पेशेंस की कमी लग रही है मुझे यहाँ। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो लिब्रा राशि तो बैलेंस वाली राशि है, उसे बैलेंस बनाना आता है। तो आपको खुद को समझना होगा आपके अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ें आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल की तरह आ रही हैं। तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना है। जब आप अपने लिए अच्छा करेंगे तो दूसरों के लिए अच्छा कर पाएंगे। और पेशेंस आप में होना चाहिए। अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो एकदम से रिज़ल्ट नहीं मिलता है। एग्ज़ाम भी क्लियर करते हैं, किसी नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो हम वहाँ भी पूरे साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद हमें रिज़ल्ट मिलता है, तब हम नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा। चीज़ों को समझिए और धैर्य के साथ काम कीजिए। धैर्य आना हम लोगों में बहुत ज़रूरी है। तो आप थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, सेलिब्रेट करिए, लेकिन ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करना है। आपको अपनी ग्रोथ पर टाइम एनर्जी लगानी है और कंपेयर मत करिए। आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने आप को खुश रखिए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप अपने लिए काम करेंगे तो चीज़ें आपकी अच्छी होंगी। तो आपको अपने लिए सोचना है। फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली मेम्बर को टाइम दीजिए, लेकिन खुद को ज़्यादा टाइम दीजिए। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। यस, आपने कुछ पूछा था क्या एंजल से, तो वो यस बोल रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प अदर्स, तो दूसरों से आप मदद ले सकते हैं। अगर कहीं ज़रूरत है आपको तो बिना संकोच आप मदद लीजिए। हमें तो दूसरों की मदद की ज़रूरत होती ही है, हमेशा हम लोगों को पड़ेगी मदद की ज़रूरत। तो आपको साइन कुछ दिख रहे होंगे, तो वो साइन को आप देखना होगा। हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम सामने दिखाई दे रही है, लेकिन आपको वहाँ पर समझ नहीं आ रहा है क्लैरिटी क्या है। तो आपको कुछ साइंस भी मिल रहे होंगे। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। दिसंबर के महीने में आप लोगों की मदद लीजिए। अगर कोई काम आपको ऐसा करना है जहाँ और लोगों की मदद लगती है तो आप ज़रूर लीजिए मदद, और आपका काम भी बनेगा। जो आपने सोचा था वो काम भी आपका होगा, 100% होगा।
और आपको जो साइन एंजल्स दिखा रहे हैं, हो सकता है आप एंजल से कनेक्ट कर पाते हैं बहुत अच्छे से, तो वो आपको साइंस भी दिखा रहे होंगे और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई ग्रजेज हैं, कोई गलती की है किसी ने, तो आप उसे मन से निकाल नहीं पा रहे हैं, आप उसको माफ़ कर दीजिए। मुझे यहाँ यही मैसेज इंट्यूटिवली मिल रहा है कि आप किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया है लेकिन आप उसको अपने मन से नहीं निकाल रहे हैं, उसकी गलती को गलती ही मान रहे हैं, तो उसको माफ़ कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, लेट को कर दीजिए, उसे उसके हाल पर छोड़ दीजिए, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो पर्सन हो। तो जब आप ऐसा करेंगे, उस एनर्जी से निकलेंगे, तो आपकी ग्रोथ होगी, आप लाइफ में हैप्पी रहेंगे। तो ये थी लिब्रा राशि की रीडिंग, आपको कैसी लगी बताइएगा। बाय बाय।